Hello everyone, welcome to Super Biology. Myself Rohit Kalotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will proceed for the lecture 3 in the unit 1 reproduction in flowering plants. Artificial method of vegetative propagation. Artificial method of vegetative propagation क्या है? Gardeners and horticulturists apply various methods of vegetative propagation which are man-made. मीन्स गार्डनर्स जो होते हैं, जो गार्डन्स में काम करने वाले बाग बगीचे या माली जो हैं, या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट जो कि टेक्निकली इस काम को करते हैं, पौधों को लगाने का, पेड़ों को लगाने का, वो वेरियस मेथड्स, अलग अलग तरह के तरीके जो हैं अप्लाई करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए. दीज मेथड्स आर कैरिड विद स्पेशल टेक्निक्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ये मेथड जो हैं, ये तरीके जो हैं, वो स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस मेथड को वो लगाते हैं. सम कॉमन आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर एज अंडर. कॉमन वेजिटेटिव मेथड्स कौन से हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? फर्स्ट, कटिंग. It is a very common method of vegetative reproduction. The small piece of any plant organ, stem, root or leaf used for propagation is called cutting. Means ये common method है vegetative reproduction का. इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल पीस, छोटा सा पीस लिया जाता है किसी भी प्लांट के ऑर्गन का, या फिर स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो. किसके लिए? प्रोपगेशन के लिए. द कटिंग कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक, बहुत तरह की हो सकती है कटिंग. ए स्टेम कटिंग, बी रूट कटिंग, सी लीफ कटिंग. फर्स्ट आ गया स्टेम कटिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपिगेशन. ड्यूरिंग कटिंग अबाउट 20 to 30 centimeter long pieces of 1 year old stems are cut and planted in the soil to grow into a new plant. स्टेम कटिंग में क्या है? ये बहुत ही कॉमन मेथड है, आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला ये मेथड है. इसमें क्या किया जाता है? 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है, लंबी जो कटिंग ली जाती है किसकी? 1 साल पुराने प्लांट की. उसको कट किया जाता है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा कोई भी पीस हो उस प्लांट का, और उसको प्लांट कर दिया जाता है. कहाँ पे लगा दिया जाता है? सॉइल में, ताकि वो नया प्लांट बन सके. Following factors should be considered for successful propagation. सक्सेसफुल प्रोपगेशन के लिए कौन कौन सा जो है फैक्टर्स जो हैं, कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है? एज, फर्स्ट आ गया एज ऑफ द पेरेंट प्लांट. सेकंड, ऑप्टिमम लेंथ. थर्ड, डायमीटर ऑफ द कटिंग. फोर्थ, सीजन एंड टाइप ऑफ द प्लांट. तो ये चारों जो हैं, ये फैक्टर को कंसीडर किया जाता है. समटाइम्स द स्टेम कटिंग्स आर ट्रीटेड विद रूटिंग हार्मोन्स विज IAA for proper development of roots, for example grapes, bougainvillea, rose, sugarcane, cotton, china rose, etc. कभी कभी स्टेम कटिंग करने के बाद उन पे हार्मोन्स लगाए जाते हैं. कौन कौन से हार्मोन? IB है, IAA है. IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड है. क्यों लगाए जाते हैं रूट्स पे? वो इसलिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, जल्दी ग्रो कर सकें और अच्छे से कर सकें. ये हम आमतौर पे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. ग्रेप्स में भी, बोगनविलिया, रोज़ में भी हम देखते हैं. जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एक स्टेम की कटिंग जो है कट करके 20 to 30 सेंटीमीटर हमने कट की, फिर ये ग्रो कर रहा है. सेकंड डायग्राम में पत्ते आ गए, लीव्स आ गए, फोर्थ में इनके फ्लावर्स निकल गए. तो रोज़ में हम ये स्टेम कटिंग का इस्तेमाल करते हैं. इन शुगर केन कल्टिवेशन, cutting are used for their propagation. While harvesting the crop, the farmers mostly leave the old basal part of the stem into the soils, which are known as stoles. The stoles give rise to aerial shoots known as ratoons.
शुगर केन कल्टीवेशन, शुगर केन मतलब गन्ने की खेती जब करते हैं तो उसमें भी कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस क्रॉप को जो है कट किया जाता है तो उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, उनके जो ओल्ड बेसल पार्ट्स होते हैं, जो नीचे के तने होते हैं छोटे छोटे जो रह जाते हैं, उनको ज़मीन पे ही रह जाते हैं, रहने देते हैं, जिनको हम स्टोल्स कहते हैं। और स्टोल्स से क्या बनता है, एरियल शूट्स, फिर वही प्लांट बन जाते हैं, ओके बड़े हो जाते हैं, जिनको हम रेटून्स कहते हैं। बी आ गया रूट कटिंग। These are long pieces of roots which are used to artificially propagate new plants. It is done in lemon, tamarind, orange, raspberry. रूट कटिंग्स में क्या करते हैं, हम रूट के पीसीस को ले लेते हैं, उनको कट करते हैं और उसको सॉइल में लगाते हैं और उसका नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेमन में है, इनकी रूट कटिंग्स को पहले इसमें बोया गया सॉइल में, फिर वो नए प्लांट्स को उन्होंने जो है आगे फर्दर ग्रो किए, फिर वो लेमन जो है प्लांट बन गया। जो लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं एक जार में जो है पानी है, पानी के अंदर वो ग्रो किया हुआ है इन्होंने लेमन का पौधा। तो इसमें हम वाटर मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सी आ गया लीफ कटिंग। लीव्स आर कट ट्रांसवर्सली into 2 or 3 parts and planted in vertical positions in the soil. For example, Bryophyllum, Begonia, Sansevieria, Streptocarpus या स्नेक प्लांट एक्स्ट्रा। लीफ कटिंग्स में क्या है, ये सिंपल है कि लीव्स को कट कर दिया जाता है 2-3 हिस्सों में और उनको वर्टिकली जो है लंबे तरीके से, ताकि वो सॉइल में अच्छी तरह से इंसर्ट हो सके। फिर वो जो लीफ है वो नए प्लांट को जन्म देगा। जैसे कि ब्रायोफाइलम है, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, लोअर लेफ़्ट साइड पे बोगनविलिया का प्लांट है, सॉरी ब्रायोफाइलम का प्लांट है। तो इस ब्रायोफाइलम के पत्तों को देखिए आप, पत्तों के टिप्स में देखिए छोटे छोटे और पत्ते दिख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो पत्ते दिख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट प्लांट बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्लांट बनाएंगे आगे। तो इन लीव्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, ताकि हम इसकी प्रोपगेशन कर सकें बाय लीफ कटिंग। तो राइट साइड में भी जो डायग्राम है ब्रायोफाइलम की, ये न्यू प्लांट्स लिखा हुआ है, तो मींस ये यही ब्रायोफाइलम का जो है वो लीफ है, जो कि हमें बता रहा है कि न्यू प्लांट्स जो हैं एक लीफ से भी तैयार हो सकते हैं। सेकेंड आ गया लेयरिंग। It is a development of roots on a branch of the plant when the branch is still attached to the parent plant for propagation. These are two common methods of these की जगह there है, there are two common methods of layering as follows. Layering क्या है, ये भी एक डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। किसकी डेवलपमेंट करते हैं, रूट्स की कर सकते हैं। कहाँ पे, एक ब्रांच के ऊपर, किसकी ब्रांच पे, एक प्लांट की ब्रांच के ऊपर, ताकि वो नया प्लांट बन सके और अपने फ्रूट्स जो है वो दे सके और प्लांट जो है बढ़ सके आगे। 2 कॉमन मेथड्स हैं। फर्स्ट है एयर लेयरिंग और गुट्टी जिसको हम कहते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन श्रब्स एंड ट्रीज विच नॉर्मली डू नॉट पोजेस ब्रांचेस नियर द बेस। तो इस मेथड को हम किस में अप्लाई करते हैं, श्रब्स में या ट्रीज़ में कर सकते हैं जिनकी जो है ब्रांचेस जो है बेस पे नहीं होती। इस मेथड में क्या है, इन दिस मेथड ए रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड या ग्रिल्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांच। द ग्रिडल्ड पोर्शन is then covered with grafting clay, 2 parts clay, 1 part cow dung, some hay, cotton and water. It is then enclosed in a polythene bag. This wrapped portion is called gutti. Within a month's time, the roots develops. The branch is cut below the level of the roots and planted as a new plant. For example, lychee, pomegranate, orange, lemon, guava. तो एयर लेयरिंग क्या है, इसमें क्या करते हैं हम,
सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एक ये इसको हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसकी बार्क को हम रिमूव कर देते हैं प्लांट की। आप लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है उसको देख सकते हैं किस तरह से किया हुआ है। बार्क को रिमूव करके फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग क्ले लगाएंगे। ग्राफ्टिंग क्ले क्या है, इसमें 2 पार्ट्स हम क्ले रखेंगे, 1 पार्ट काऊ डंग रखेंगे जिसको गोबर कहते हैं, और कॉटन हे कॉटन भी रखेंगे, और वाटर भी, पानी का मिश्रण घोल के फिर इसके आगे पीछे लगा देंगे। कहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जहाँ पे हमने जो कट किया हुआ है बार्क को। फिर इसको हम एनक्लोज कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे किससे, पॉलीथीन बैग से। और इस रैप्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, गुट्टी। तो 1 मंथ टाइम के बाद जो है ये इसकी रूट्स बन जाएगी। और ब्रांच को जहाँ द ब्रांच इज़ कट बिलो द लेवल ऑफ द रूट्स, ब्रांच को हम जो कट करते हैं कहाँ से, बिलो द लेवल ऑफ द रूट्स एंड प्लांटेड एज ए न्यू प्लांट। ठीक है, जहाँ पे उसकी रूट्स निकलेंगी फिर उसको हम रूट्स जब निकल जाएंगी फिर उसको कट कर देंगे नीचे से। ठीक है, ये देखिए रूट्स निकल रही हैं। लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है रूट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके रूट्स निकली हैं। फिर इसको कट करेंगे और लगा लेंगे कहीं पे। बी आ गया माउंट लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग। इन दिस मेथड द स्टेम इज़ कैपेबल ऑफ बेंडिंग, द सेलेक्टेड ब्रांच इज़ बेंड डाउन द सॉइल। इसमें क्या करते हैं, स्टेम जो है जिसकी स्टेम बेंड हो सके, जिसकी स्टेम बेंड हो सके उसको बेंड करते हैं। ठीक है, कहाँ पे बेंड करते हैं, ज़मीन में, सॉइल के पास, मिट्टी के पास। एन इंजरी मेड ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच टचेस द ग्राउंड। जो हमने बेंड की ब्रांच प्लांट की सॉइल के करीब, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक इंजरी, एक कट लगाते हैं, एक शील देते हैं थोड़ा सा उसको। देन द पोर्शन इज़ कवर्ड विद ए लाइट लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल इन सच ए वे दैट द ग्रोइंग टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन्स अबव द सॉइल सरफेस। फिर क्या करेंगे, वो जो हमने वो हिस्सा ब्रांच का जो कि सॉइल को टच किया था, बेंडिंग ब्रांच का, उस हिस्से को थोड़ी सी मॉइस्ट यानी कि गीली मिट्टी लगा देंगे और उसको दबा देंगे ज़मीन में, ताकि वो थोड़ा सा ऊपर भी रहे। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे डायग्राम हमने बेंड की हुई है ब्रांच, जैसे एक उसको मिट्टी में दबा दी है, और एरियल शूट उसका थोड़ा सा बाहर को भी रखा है, और उसकी रूट्स निकल गई हैं। लेफ़्ट साइड पे आप सिंपल लेयरिंग में देख सकते हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सम सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर आल्सो यूज टू इंड्यूस रूट्स। जो हिस्सा हमने शीला था उसके ऊपर हम ऑक्सिन हार्मोन भी लगा सकते हैं, ताकि उसमें रूट जो हैं जल्दी से जल्दी आ सकें। द कवर्ड पार्ट डेवलप्स रूट्स विद इन ए मंथ्स टाइम। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रूट्स निकल जाती हैं। द रूटेड ब्रांच इज़ कॉल्ड लेयर। रूटेड जिस ब्रांच पे रूट्स निकल जाएं उसको हम लेयर कहते हैं। दिस ब्रांच इज़ देन कट। इस ब्रांच को कट करेंगे, सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन इनटू ए न्यू प्लांट। फिर इसको हम कट कर देंगे इस ब्रांच को, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट, अलग से प्लांट जो है तैयार हो सके। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्पल्स, पेयर एक्स्ट्रा। तो ये किस किस में हो सकता है, ग्रेप, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, चेरी और एप्पल पेयर में। द लेयरिंग इन्वॉल्व सिंगल लेयर इज़ आल्सो टर्म एज सिंपल लेयरिंग, जिसमें सिंगल लेयर का यूज़ करें। लेयर हमने इधर किसको कहा, वो ब्रांच, प्लांट की वो ब्रांच जिस ब्रांच को हमने बेंड किया, ज़मीन में दबाया, उसको हम ब्रांच करेंगे, उस ब्रांच को हम लेयर कहेंगे। ठीक है, अगर एक लेयरिंग होगी तो उसको सिंपल लेयरिंग करेंगे, अगर बहुत सारी ब्रांचेस हुई तो उसको कंपाउंड लेयरिंग करेंगे। तो फर्दर ये इसकी टाइप्स भी हैं। सिंपल लेयरिंग, इन दिस लेयरिंग सॉफ्ट बेसल पार्टली इंजर्ड ब्रांच इज़ कवर्ड बाय सॉइल ओनली एट वन प्लेस, यानी कि एक ही प्लेस में या एक ही जगह पे उसको दबाएंगे ब्रांच को, तो उसको हम सिंपल लेयरिंग करेंगे। ये सिंपल लेयरिंग किस किस में होती है, चेरी और ग्रेप वाइन में। सेकेंड आ गया सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या है, सर्पेंटाइन लेयरिंग इज़ ए वेरिएशन ऑफ compound layering where the stem of a vine is buried at intervals with rooting medium
फॉर एग्जांपल पोथोस, विस्टेरिया, क्लेमेंटिस। सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या है? जो कि सांप की तरह होती है। ये देखिए आप आपके राइट साइड पे जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, उसमें देखिए एक ब्रांच को हमने 3 जगह से उसको छील के और उसको ज़मीन में दबाया हुआ है, और उसके जो 3 बार इस ब्रांच को दबाया और 3 ही बार वो ज़मीन से ऊपर भी है, तो इसको हम सर्पेंटाइन करेंगे। तो ये कंपाउंड लेयरिंग की ही वेरिएशन है। और जो सर्पेंटाइन लेयरिंग है, तो इससे हम देख सकते हैं कि इससे हम बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे हम ग्रो कर सकते हैं। थर्ड आ गया ग्राफ्टिंग। इट इज़ ए ग्राफ्टिंग क्या है? इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में जो है कॉमन मेथड है। हॉर्टिकल्चर क्या है? जिसमें क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो उगाए जाते हैं। इस जो है टेक्निक में, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ टू propagation in which a cutting from a desired plant called as scion is inserted into the stem or root system of another plant called as stalk। तो आप डायग्राम में देखेंगे ए जो फर्स्ट स्टेप है, ए स्टेप है, उसमें क्या है, एक स्टॉक है। स्टॉक क्या है? ऐसे प्लांट का स्टेम या रूट सिस्टम है जिसके ऊपर हम दूसरे प्लांट की कटिंग को इंसर्ट करेंगे। जिस प्लांट की कटिंग को हम इंसर्ट करेंगे, उस कटिंग को हम कहेंगे स्कायॉन, जो कि हम इंस्टॉल करेंगे किस पे? स्टॉक पे। स्टॉक क्या हो गया? जो कि पेरेंट प्लांट, जो कि ऑलरेडी जो है ज़मीन में दबा होगा। ठीक है। द न्यू विद व्हेन देयर वेस्कुलर कंटिन्यूटी इज एस्टेब्लिश्ड, दे ग्रो टुगेदर एज ए कंप्लीट प्लांट। क्या होगा कि जब वो कनेक्ट करेगा, बी स्टेप में आप देख लीजिए कि हमने स्कायॉन को यानी कि सेक्शन को और स्टॉक को जॉइंट कर लिया बी में। अब क्या है, इनकी वेस्कुलर कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि जो इसकी वेसल्स हैं, वाटर वेसल्स हैं, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, वो अपनी कनेक्टिविटी जब ये इनके साथ बना लेगा, किसके साथ? स्कायॉन के साथ स्टॉक बना लेगा, तो वो उनकी वेस्कुलर कंटिन्यूटी हो जाएगी जब, तो वो कंप्लीट प्लांट, एक नया प्लांट बनाना शुरू कर देगा। तो सी पार्ट में हमने बांध दिया रस्सी से, डी में अच्छे से उसको और बांध दिया ताकि वो नए प्लांट को जो है जन्म दे सके, आगे बढ़ सके। अच्छा, जनरली द रूट स्टॉक बिलोंग्स टू वाइल्ड वेराइटी विच इज़ क्वालिटेटिवली पुअर बट डिजीज़ रेसिस्टेंट। स्टॉक हम किसको इस्तेमाल करते हैं? जो कि वाइल्ड वेराइटी हो। ठीक है। वाइल्ड वेराइटी इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्लांट जो है वो क्वालिटी उसकी पुअर होगी, लेकिन उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होगी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम उसको स्टॉक को यूज़ करेंगे। इट पोजेसेस हाई स्ट्रेंथ एंड गुड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड वेल एडजस्टेड इन द एनवायरनमेंट। इसकी जो स्ट्रेंथ हाई होगी, ताकत बहुत ज़्यादा होगी इस प्लांट की, वाइल्ड वेराइटी की, और उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्या एब्जॉर्ब? वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए वगैरह वगैरह, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है ज़्यादा होगी, और एडजस्ट हो जाता है ये एनवायरनमेंट में जल्दी। द स्कायन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर क्वालिटी प्लांट। जो स्कायन होगा, जिसको हम अटैच करेंगे, स्कायन या सेक्शन जिसको कहा है, जिसको हम अटैच करेंगे दूसरे प्लांट के स्टेम में, वो होगा अच्छी वैरायटी का प्लांट होगा, जो कि हमें अच्छे से फल देगा या अच्छे से हमें जो है फसल दे सकता है फ्रूट्स की। फॉर एग्जांपल, ए स्कायन ऑफ दशहरी मैंगो इज़ ग्रेफ्टेड ऑन द स्टॉक ऑफ देसी मैंगो। अगर हम दशहरी मैंगो का जो स्कायन है लेके देसी मैंगो के ऊपर लगाएं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग, तो हमें दशहरी मैंगो मिलेगा। किससे? देसी मैंगो से। ग्राफ्टिंग इज़ मोस्ट कॉमनली डन इन फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, मैंगो, पेयर, सिट्रस, गुआवा एंड रबर प्लांट। ग्राफ्टिंग किस किस में की जाती है? एप्पल्स में, मैंगो में, पेयर में, सिट्रस में, गुआवा में, रबर प्लांट में। दैन टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के क्या क्या टाइप्स हैं? ए आ गया बड ग्राफ्टिंग। बड आपको मैंने पहले ही बताया था कि अंकुर होता है। इन बडिंग ए सिंगल बड अलॉन्ग विद ए सिंपल पीस ऑफ बार्क
is taken from the stem of the desired plant and is then inserted into the small slit made in the bark of the stalk, for example rose, apples, peach, plums, etc. बड ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे आप अपने लेफ़्ट लोअर लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं डायग्राम, एक बड कट करके हमने दूसरे प्लांट पे जो है लगाया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा छील लिया, दूसरे स्टेप में हमने बड को अटैच कर लिया, तीसरे स्टेप में आप देख लीजिए जो है बड जो है वो ग्रो कर रहा है, लीव्स बना रहा है। तो ये इस डायग्राम से, यानी कि लोअर लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है वो आपको साफ दिखा रही है कि एक बड जो है दूसरे प्लांट पे जाके ग्रो कर सकता है। तो बडिंग में यही करते हैं, एक एक बार्क का हिस्सा थोड़ा सा छील के हम दूसरे बार्क के ऊपर लगा सकते हैं, प्लांट के ऊपर, और अपने हिसाब से जो हमें फ्रूट चाहिए वो हम पा सकते हैं। बी आ गया टंग ग्राफ्टिंग। इन दिस केस stalk of scion all are almost of the same diameters, means टंग ग्राफ्टिंग में क्या है, जो स्कायान होता है वो डायमीटर सेम होते हैं दोनों के, स्टॉक के भी डायमीटर सेम होगा और स्कायान का भी। द स्टॉक एंड द स्कायान आर कट obliquely at about the same angle and tied together to grow a single plant। इसमें क्या है, सिंपली उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। आप राइट साइड डायग्राम में देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है टंग लिखा हुआ है इसके नीचे, जो ये है टंग ग्राफ्टिंग है। बीच में आप लाइन देख रहे हैं इनकी, ट्रांसवर्स लाइन देख रहे हैं स्कायान और स्टॉक के बीच में, और इसका डायमीटर सेम होता है किसमें, टंग ग्राफ्टिंग में। तो सी आ गया वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग आप देख सकते हैं डायग्राम में वेज लिखा हुआ है, तो इसमें वेज शेप की कट लगाएंगे। इन वेज ग्राफ्टिंग ए वी शेप्ड नॉच इज गिवन इन द स्टॉक एंड ए वेज शेप कट इज मेड ऑन स्कायान। दे शुड बी ऑफ द सेम डायमीटर। इसमें भी स्कायान और स्टॉक का जो है डायमीटर सेम होगा। हम वी शेप का कट लगाएंगे स्टॉक पे और वेज शेप्ड का कट लगाएंगे स्कायान पे, और इन दोनों का डायमीटर सेम होगा स्कायान और स्टॉक का। डी आ गया क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, थर्ड पिक्चर जो है डायग्राम में क्राउन लिखा हुआ है। क्राउन के ऊपर देखिए आप स्कायान, छोटे छोटे स्टिक्स हमने लगा दिए हैं इसके ऊपर। क्राउन ग्राफ्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग डायमीटर ऑफ द स्टॉक इज मैनी टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द स्कायान। डायमीटर जो होगा स्टॉक का वो बहुत बड़ा होगा स्कायान से। Several scions having wedge-shaped cuts are grafting on stalk having V-shaped notches। V-shaped notches यानी कि गड्ढे बनाए जाएंगे V शेप के, कहाँ पे, स्टॉक पे, और उसके बीच में लगाया जाएंगे स्कायान जो है वेज शेप्ड होंगे, जो जिनका स्कायान होगा मतलब कि कट लगाया होगा, उनको V कट लगाया होगा उसमें इंसर्ट करने के लिए, तो उसी हिसाब से उनको भी इंसर्ट किया जाएगा उनकी नुकीली चोंच से। किनकी नुकीली चोंच, स्कायान की। साइड ग्राफ्टिंग, ई आ गया साइड ग्राफ्टिंग। सिंगल एक्शन हैविंग सिंगल स्कायान हैविंग वेज शेप्ड कट इज इंसर्टेड इन ए लेटरल स्लिट ऑफ द स्टॉक। यानी कि स्कायान में क्या है, इसका भी जो है स्टॉक बहुत बड़ा होगा, किसका, साइड ग्राफ्टिंग में स्टॉक बड़ा होगा, और साइड पे हम जो है वेज शेप्ड कट करेंगे किसको, एक वी शेप्ड का कट लगाएंगे और उसके अंदर इंसर्ट करेंगे क्या, वेज शेप्ड स्कायान। डायग्राम में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ गया माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत ही नया मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इन दिस टेक्निक plants are propagated by culturing the cells, tissues and organs. Feature of totipotency forms the basis of the tissue culture। इस टेक्निक में क्या है, प्लांट्स को प्रोपेगेट किया है, बढ़ाया जाता है बाय कल्चरिंग द सेल्स। सेल्स को कल्चर किया जाता है, उनको पाला जाता है, टिश्यूज़ को पाला जाता है और ऑर्गन को। और फीचर ऑफ टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है सेल, टिश्यू या ऑर्गन की। टोटिपोटेंसी क्या है, ये ऐसी
जो है उनकी विशेषता है या उनकी खूबी कह लीजिए कि वो हर एक जो है प्लांट को मीन टू से प्लांट के हर हिस्से को, हर एक ऑर्गन को बना सके। ठीक है। A small piece of the tissue is taken from the plant and it is transferred to a container with a nutrient medium under sterile conditions. प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, कट किया जाता है, उसको लिया जाता है, उसके बाद उसको हम एक कंटेनर में रखते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम है, यानी कि उसमें उसके अंदर वाटर है, साल्ट है, मिनरल्स हैं, एट्सट्रा, अंडर स्टेराइल मीडियम कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन कौन सी हुई? उसमें कोई भी और जो है इन्फेक्शन वगैरह या कुछ नहीं होगा। The nutrient medium contains inorganic salts of essential elements, vitamins, sucrose, amino acids, hormones like auxins and cytokinins, and mixture of substances such as coconut water, yeast extract, bean seed extract, etc. These tissues divide and give rise to an irregular mass of cells known as callus. इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होगा? विटामिन होंगे, सुक्रोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, कौन कौन से ऑक्सिन्स होंगे, साइटोकाइनिन्स होंगे, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, कोकोनट वाटर होगा, यीस्ट होगा, यीस्ट एक्सट्रैक्ट होगा, बीन सीड एक्सट्रैक्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो इस मीडियम में हम उस टिश्यू को रखेंगे और टिश्यू जो है डिवाइड करेगा और एक मास ऑफ सेल्स को बनाएगा। ठीक है, जिसको हम कैलस बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं कैलस। Now a small portion of the callus is transferred into another container with another nutrient medium which induces the differentiation of plant parts. Means फिर ये जो स्मॉल पोर्शन होगा कैलस का उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे कंटेनर में जिसका जो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है अलग होगा, जो कि उसमें डिफ्रेंसिएशन लाएगा प्लांट पार्ट्स में। कैसे लाएगा? और वो जो कैलस था वो डिफरेंट प्लांट्स को जैसे कि लीव्स बनाएगा, स्टेम बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा। फ्रॉम कैलस फर्स्ट डेवलप, ये फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम कैलस फर्स्ट डेवलप एम्ब्रियोइड्स विच लेटर ऑन फॉर्म प्लांटलेट्स। द प्लांटलेट्स सो फॉर्म्ड आर देन ट्रांसफर्ड टू द पॉट और द सॉइल एंड रेज टू मैच्योरिटी। कैलस से सबसे पहले एम्ब्रियोइड्स बनेंगे, एम्ब्रियोइड्स के बाद उसके उधर बनेगा प्लांटलेट्स बनेंगे। जो प्लांटलेट्स जो बनेंगे उनको हम सॉइल में फिर लगा देंगे, सॉइल में उनको लगाने के बाद फिर वो जो है प्लांट नया बन जाएगा और वो मैच्योर हो जाएगा। सो बाय दिस मेथड इनडेफिनिट नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरेंट टिश्यू। तो इस तरीके से हम जो है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो उगा सकते हैं एक छोटे से प्लांट के हिस्से से। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, द प्लांट्स दैट आर अनएबल टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल पोटैटो, बनाना। जिन प्लांट्स के सीड्स जो हैं हम अगर नहीं लगा सकते हैं किसी वजह से, तो उनको भी हम लगा सकते हैं, जैसे पोटैटो, बनाना है। सेकंड आ गया, प्लांट्स लाइक डूब ग्रास प्रोड्यूस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सीड्स आर मोस्टली प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली। जैसे कि डूब ग्रास है, उसके सीड्स बहुत ही कम बनते हैं और उस ग्रास को हम अपने लॉन में कैसे उगा सकते हैं? वेजिटेटिव मेथड से उगा सकते हैं। थर्ड, इट आल्सो हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट्स इन न्यू एरियाज़। नए जगहों पे हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं जहाँ पे वो प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ दैट an original plant biotype can be retained and multiplied indefinitely without any change or variation. सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम ओरिजिनल प्लांट को हम बचा के रख सकते हैं और उसके कई सारे जो है चेंज उसमें ला सकते हैं, उनको कई सारे तरीक़ों से हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, it also helps to introduce plants in those areas where seed germination fails to produce plants due to change in soil and environmental conditions. ये हमें ये मेथड वहाँ पे भी हेल्पफुल या कारगर साबित है। कहाँ पे? जहाँ पे जो है प्लांट्स जो हैं एनवायरमेंटल कंडीशन या सॉइल की वजह से नहीं उगते हैं, वहाँ पे भी हम उगा सकते हैं।
सिक्स्थ आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ मोर रैपिड, ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यह है बहुत ही तेज़ी से हम किसी भी प्लांट को उगा सकते हैं और आसानी से और जो है बहुत ही चीप रेट्स में, कम पैसे में हम उगा सकते हैं नए नए प्लांट्स। सेवन्थ आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग ए हार्ड एंड वाइल्ड वेराइटी ऑफ द प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लांट ऑफ इम्प्रूव वेराइटी। इससे हम क्या है, हार्ड और वाइल्ड वेराइटी को हम जो है, जो जंगली वैरायटी होगी किसी भी प्लांट की, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रूव वैरायटी में, अच्छी वैरायटी में, जो कि हमें अच्छा फल दे। एट्थ आ गया द गुड क्वालिटी ऑफ द रेस और वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। गुड क्वालिटी जो प्लांट्स होंगे, रेस या वेराइटी होगी, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। नाइन्थ आ गया इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग कॉमन इन्फेक्शंस फ्रॉम पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट में अगर कोई इन्फेक्शन है उसको भी हम इस मेथड से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट आ गया द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is of no evolutionary significance as it does not lead to variation and speciation। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम जो है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि जैसे किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का समय के साथ साथ विकास होता है कुदरती, इससे जो है कुदरती विकास होता है, लेकिन वो विकास नहीं हो सकता है अगर हम इस मेथड को फॉलो करें। सेकंड आ गया बाय दिस मेथड न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी रेज्ड। नए इस मेथड से नए वेराइटीज़ ऑफ प्लांट को हम नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल ही जो अलग हो सबसे नहीं बना सकते हैं। थर्ड डिजीज़ प्लांट्स ऑलवेज गिव डिजीज्ड क्लोन। अगर जिस प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें डिजीज़ हुई तो वो आगे भी डिजीज़ जो है वो पैदा करेगा। फोर्थ आ गया वेजिटेटिव पार्ट्स कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक सेट इन शुगर केन। जैसे शुगर केन में जो है वेजिटेटिव पार्ट्स को हम जो है उनको जो है ज़्यादा देर तक जो है हम स्टोर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो सड़ जाता है। फिफ्थ आ गया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिस्पर्सल मैकेनिज्म ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो इससे क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम तो एक ही जगह पे कर सकते हैं, तो उस जगह पे अगर हमने ज़्यादा प्लांट्स वही वैरायटी के लगा दिए तो ओवर क्राउडिंग इससे हो सकती है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर जो है अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे जो है पैदा करती है। लेकिन अगर ये मेथड हम फॉलो करेंगे तो वो एक ही जगह पे बहुत सारी एक ही प्लांट की जो है ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।